नादरा दफातर खुलते ही लोगों की लंबी कतारें, किसी ने समाजी फासले का पास न रखा। नादरा के चंद गिने चुने दफातर में समाजी फासले के इंतजामात ना किए जाना अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स मैदान में उतरने को तैयार, 10 लाख रजाकार जमा होने का दावा। नौजवानों को मुनज़्ज़म अंदाज में इस्तेमाल किया गया तो इंसानियत की बड़ी खिदमत हो सकती है। और मारूफ गुलकार नबील शौकत अली और सनम मारवी की दुआ या नज़म सोशल मीडिया पर बड़ी मकबूल हो रही है। अल्लाह कर दो करम, हम पे करम, मौला हम पे करम। अच्छा, इन दोनों की मुझे आवाज़ बहुत पसंद है वैसे, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। लेकिन सबसे पहले बता दें कि नादरा ऑफिस में जी क्या हुआ है। हुकूमत ने सुबह उठते ही हुआ जब सोशल मीडिया देखा और नादरा ऑफिस के बाहर की सूरत हाल देखी, एक्चुअली अपनी आंखों से तो खौफजदा तो हुए ही, सदमा और दुख भी पहुंचा कि आई वंडर कि शायद बहुत ही इमरजेंसी है कि लोगों को फौरी अपने कागजात बनवाने हैं। थोड़ा नहीं अब्दुल्ला, इसमें बैकग्राउंड ये है कि आपको पता है एहसास प्रोग्राम की वजह से जब तक आपका पूरा वो NIC वगैरह ना हो, अंगूठा लगा होना चाहिए, तो वो फिर आपको रिलीफ पैकेज का हिस्सा आप नहीं बन सकते, क्योंकि वो जो भीड़ थी ना उसे मैनेज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। और वैसे इतने ज़्यादा नादरा ऑफिस मुल्क में जितने होने चाहिए शायद इतने नहीं है, तो उनको तो शायद आप मैनेज कर सकते थे। बट एनीवे, पहले आपको बता दें कि हो क्या रहा है कि हुकूमत ने जी एज अगेन आपको बताएं कि एहसास प्रोग्राम के लिए नादरा दफातर खोलने की हिदायत की, तो लोगों का एक सैलाब उमड़ आया और समाजी फासले पर कोई अमल करता नजर ना आया। मुल्क भर में गिनती के नादरा दफातर हैं, हुकूमत यहाँ कुछ इंतजामात कर लेती तो ये सब ना होता। कराची में मेगा सेंटर समेत दीगर नादरा दफातर आज से खोल दिए गए हैं और नादरा दफातर खुलते ही शहरियों की लंबी कतारें जो हैं वो लग गई हैं। आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। लाहौर में मेगा सेंटर के बाहर भी समाजी फासला रखने की हिदायत की खिलाफ वर्जी की जा रही है। और गुज़िश्ता दिनों एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन सानिया निश्तर ने नादरा दफातर खोलने की सिफारिश की थी। सानिया निश्तर का कहना था कि कुछ अफराद के अंगूठे के निशानात ना होने के बायस उन्हें रकम हासिल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जैसे आप बुजुर्ग अगर हो जाते हैं ना तो आपके अंगूठे का मैच नहीं मिलता, दोबारा से चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी मुश्किल होती है। इसलिए नादरा दफातर खोले जाएं और इससे पहले एहसास प्रोग्राम के तहत रुकूम की तकसीम में भी बाज़ जगहों पर समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा गया। हम ज़रा सूरत हाल मालूम करते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर है सूरत हाल क्या। आप मजबूरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं लोगों की जो 12,000 रुपये की रकम के हुसूल के लिए इस कदर शदीद गर्मी में रोज़े की हालत में अपनी जान को भी एट रिस्क डाल कर ये सब कर रहे हैं। वाकई मजबूरी है। अच्छा, ये आंखों देखा हाल भी एग्जैक्टली क्या हो रहा था, लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट जी कराची के क्या हालात थे। और हमें ज्वाइन कर रही हैं सनोविया चौधरी। सनोविया, बताइएगा आपके पास क्या लेटेस्ट है? इस वक्त मौजूद है शाह फैसल कॉलोनी का ये दफ्तर है नादरा का, और सुबह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की लाइन जो है नज़र आ रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा नहीं जा रहा। लोग जो एक दूसरे से खड़े हुए हैं वो काफ़ी करीब हैं, की वजह से जो हमने देखा कि यहाँ पर रेंजर्स एहलकार भी मौजूद है और लोगों को वक्तन पर वक्तन जो है वो तलकीन कर रहे हैं कि वो फासला रखें, बरकरार रखें। लेकिन एक जानिब यहाँ पे ख़वातीन की लाइन नज़र आ रही है और दूसरी जानिब यहाँ पर जेंट्स की लाइन भी है। जो नादरा हुकाम है उनका ये कहना है कि कोशिश यही की जा रही है कि जिस तरह की एहतियाती तदबीर है उनको फॉलो की जाए। जो अंदर जो नादरा का दफ्तर है वहाँ तमाम प्रिकॉशंस लिए जाए। उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं और जो हैंड पंच वाली मशीन है उसे भी जसीम कुछ दवा से साफ़ किया जा रहा है। लेकिन अगर हम लोगों की बात करें तो जो नादरा के दफ्तर के बाहर होने इस तरह से चाहिए था कि यहाँ पर भी इनको सर्कल मार्क करते हैं। यही बताया जा रहा है कि पीर से जुमेरात तक सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक नादरा के दफातर जो है वो खुले रहेंगे। जी, पीर से जुमेरात तक सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक। अच्छा, बाहर जो भीड़ थी वो तो थी, लेकिन अंदर मुझे कुछ इंतजाम देखकर तसल्ली हुई कि सिर्फ फेस मास्क वगैरह से सिर्फ गुजारा नहीं किया हुआ, फेस शील्ड्स भी पहनी हुई है। जाहिर है ज़रा क्लोज कांटेक्ट होता है, आप सारी इंफॉर्मेशन वगैरह ले रहे होते हैं तो आप तक खतरा है वायरस के पहुंचने का। वी अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली लोगों को ज़रूरी भी है जाना बिकॉज ऑफ द एहसास प्रोग्राम, लेकिन कुछ लोग भी एहसास कर लें कि कुछ दूरी रखनी चाहिए तो बेहतर ही होगा। लाहौर अब चलते हैं, कराची का तो हाल आपने देख लिया। लाहौर से हमें अपडेट कर रही है उम्मे फरवा। ओवर टू यू फरवा।
जी, मैं इस वक्त नादरा ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये सारी खवातीन जो है सुबह 5 बजे से यहाँ पर आई हुई हैं और ये यहाँ पर इस मकसद के लिए है कि हिसास कफालत के तहत अंगूठे की तस्दीक हो और लोग तस्दीक करवाने के बाद 12,000 रुपये ले सकें। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा लोगों के खड़ा होने के लिए सर्कल जो है वो बनाया गया है। ये सर्कल इसलिए बनाया गया था ताकि सोशल डिस्टेंस भी रहे और कोरोना के फैलाव के बायस आप एक दूसरे को अपने आप को बचा भी सकें और मास्क वगैरह भी हो। मास्क जो है यहाँ पे लोगों ने पहना ज़रूर हुआ है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंस है उसकी धज्जियाँ देखें किस तरह से उड़ाई जा रही हैं। कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, एक औरत दूसरी औरत के साथ इसी तरह से साथ साथ खड़ी है और इसमें से पता नहीं कितने लोगों के साथ कितने लोग हो सकते हैं कि जो कोरोना में मुब्तला हों। यहाँ पर किसी को कोई पता नहीं है और सब यहाँ पर सिर्फ अंगूठों की तस्दीक करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर सूरत हाल देख लें, ये खवातीन की लाइन मैंने आपको दिखाई है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये खवातीन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। कोरोना के हालात चल रहे हैं और किसी को भी एक शख्स से दूसरे को कोरोना लग सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा और सब लोग यहाँ परेशान हैं कि हम लोग सुबह से आए हुए हैं, यहाँ पे अंगूठों की तस्दीक नहीं हो रही है और हम परेशान हैं। और आप देखें कि यहाँ पर कोई किसी किस्म की कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की गई। जी तो आपकी फिक्र होना शुरू हो गई है फरवा, लेकिन एटलीस्ट यू वेयरिंग अ मास्क एंड एवरीथिंग। नो बट देयर वर गोलास एंड सर्कल्स ऑन द ग्राउंड, मतलब बनाए हुए थे सर्कल्स, बताया हुआ है कि किस तरह खड़ा होना है और फिर भी सारे चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ। लिटरली चिपके हुए हैं, एक दूसरे के हाथ लग रहे हैं एक दूसरे को। वो हम जब से बचपन में स्कूल की असेंबली में नहीं खड़े होते थे हाथ पे हाथ रख के। अच्छा, साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि 4 बजे तो ये दफ्तर खत्म हो जाने थे। ये मनाजिर जो हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ी देर पहले के थे, जस्ट बिफोर इट वाज क्लोजिंग डाउन। वी वांटेड यू टू हैव एन आईडिया कि आज होता क्या रहा सारा दिन, ये पता चल जाए। लाहौर में तो बहुत ही अलार्मिंग। हैदराबाद का भी हाल देख लेते हैं और हैदराबाद से जी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। एनीबॉडी, वैसे मुझे कोई लाहौर में एहलकार नजर नहीं आया इनको कहते हुए या दूर करते हुए। नहीं, आई एम थिंकिंग जहाँ इतने हजारों लोग आ जाते होंगे तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बट आई डोंट नो। अब हमारे पास कौन है? अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी 1 माह से जायद अरसे के बाद नादरा के दफातर खुल गए हैं। हैदराबाद के अंदर नादरा के 6 दफातर हैं और 6 के 6 दफातर में आज से काम शुरू हो गया है। नादरा के दफातर खुलने के बाद लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो दफातर का रुख कर रही है। हमारे कैमरामैन काजी शकील आपको दिखा सकते हैं। इस वक्त भी मैं लतीफ़ाबाद में नादरा सेंटर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि खवातीन और मर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो नादरा के दफ्तर पहुँची हुई है। यहाँ पर किसी भी किस्म के समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा गया है। बड़ी तादाद ऐसी है जिसने मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं और यही सूरत हाल हमने एहसास कफालत प्रोग्राम के दौरान भी देखी थी कि जो सेंटर्स हैं उनके बाहर लोगों का एक बड़ा हुजूम होता है। हवाले से हमारी जब नादरा हुक्काम से बात हुई तो उनका ये कहना है कि नादरा के जो सेंटर्स हैं उनके अंदर तमाम SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। ताहम लोगों की एक बड़ी तादाद है जो कि सेंटर्स के बाहर मौजूद है, उन्हें कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं है। जिस हद तक कोशिश हो सकती है वो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं, लेकिन नादरा सेंटर्स के अंदर, नादरा सेंटर्स के बाहर की अगर बात करें तो बाहर सूरत हाल देखी जा सकती है कि ख़वातीन के साथ साथ जो है वो मर्द हजरात भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं और एक बड़ी तादाद है शहरियों की जो नादरा के दफातर का रुख कर रही है और यहाँ पर किसी किस्म की SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। जी, वहाँ पे भी कोई SOPs पर अमल दरामद होता मुझे अब आई एम सॉरी टू से लेकिन थोड़ा सा डांटना भी पड़ेगा। मतलब सन ग्लासेस लगाए हुए हैं, इतना आपको पता था कि धूप है और सन ग्लासेस लगा लें, मास्क नहीं पहना हुआ, मतलब कोई फैशन ड्रिल नहीं है ये। दिस इज अ वेरी सीरियस बिजनेस और मुझे कभी कभार नहीं समझ आती कि व्हाई डू पीपल नॉट अंडरस्टैंड। अच्छा जी, बार हाँ हम आपको ये समझा चुके हैं कि अगर कोई शख्स कैरियर है और उसने मास्क नहीं पहना हुआ, आपने मास्क पहना हुआ है, देयर आर 70% चांसेस के कोरोना वायरस उससे आपको मुंतकिल हो जाए। अगर वो शख्स कैरियर है, उसने मास्क पहना हुआ है और आपने नहीं पहना हुआ तो 10 to 20% चांसेस हैं। ठीक है, हर चीज में चांस अगर तो है। दोनों ने पहना हुआ है, इनफैक्ट 5% चांसेस हैं ऐसे केस में। अगर दोनों ने पहना हुआ है कि एक शख्स कैरियर है और आपने भी पहना हुआ है, उसने भी पहना हुआ है, तो सिर्फ 1.5 से 2% चांस होता है कि कोरोना वायरस एक दूसरे को लग जाए। तो क्या ही मुश्किल है मास्क पहनना या मुंह ढांपना किसी चीज से। कहने का मतलब ये है इन एनी केस देयर इज ऑलवेज अ चांस एंड व्हाई टेक दैट चांस, देयर यू गो। ये सामने हमने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया और मैं आपको बता भी देती हूँ जी। पहली तस्वीर में आपको ये नजर आ रहा होगा, उल्टे हाथ पे कैरियर है जिसको कोरोना वायरस है और सीधे हाथ पे एक सेहतमंद शख्स है। बिल्कुल, एक सेहतमंद शख्स ने मास्क पहना हुआ है, कैरियर है, उसने मास्क नहीं पहना हुआ, 70% चांस है कि वो सेहतमंद शख्स इससे मुतासिर हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये कैरियर है लेफ्ट साइड पे, उसने भी मास्क पहना हुआ है और आप जो दूसरे साइड पे खड़े हैं आपने मास्क नहीं पहना हुआ, 5% है तो आपको हो सकता है। उसके बाद जी
दोनों ने मास्क पहन के भी अगर बातें कर रहे हैं और उनमें से एक कैरियर है तब भी 1.5% चांस है, कम है। कहने का मतलब है द चांस इज ऑलवेज देयर। तो लिहाजा अगर तो आपको घर से नहीं ज़रूरत है निकलने की तो ना निकलें, बिकॉज चांस इज ऑलवेज देयर। अगर नादरा वगैरह इस तरह आपने जाना ही है तो ग्लव्स पहने, मास्क पहने, जितना प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हैं करें। और अगर आप किसी को देखते हैं कि कोई जा रहा है कोई मोहल्ले में, कोई आपके रिश्तेदार फ्रेंड्स वगैरह, तो उनको बता ही दें, उनको आप एडवाइस कर दें, इंसिस्ट कर दें कि भाई इसके बगैर आपने नहीं जाना, नहीं जाने देंगे। कर दें। और ये आपका जो डोमेस्टिक स्टाफ है या आपके घर में जो चौकीदार है, ड्राइवर है, उनको मास्क फराहम करना आप सबकी जिम्मेदारी है। They are your responsibility। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और ज़रा कुछ डिफरेंट चीज़ है आपको दिखाते हैं। लाइटन अप द मूड कह लें या फिर ज़रा कोरोना की बहुत बातें होती हैं तो दीगर बातें भी ज़रूरी हैं, अदरवाइज तो फिर उसी में हम घुस के रह जाएंगे। अच्छा जी। 2012 में मशहूर रियलिटी म्यूजिक शो जीतने के बाद कई सुपरहिट ड्रामों पर OSTs और गानों में अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाले गुलकार नबील शौकत अली और मारूफ गुलकार अजीज सनम मारवी ने रमज़ान और मुबारक के हवाले से एक खूबसूरत दुआया कलाम रिलीज़ किया है। वैसे कैन आई जस्ट टेल हेयर कि मैं आई एम सो प्राउड ऑफ नबील शौकत। एक तो रियलिटी शो से ये जीत के आए हैं और वो भी आपको पता है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्री है वहाँ के भी कंटेस्टेंट्स थे, तो इट वाज अ वेरी टफ कंपटीशन, ही वन। और फिर माशाल्लाह इन्होंने इनका एक गाना है बेवजह, आपको पता है कि स्टूडियो में ब्यूटीफुल सॉन्ग, मतलब ही एक्चुअली प्रूव्ड हिमसेल्फ इवन आफ्टर विनिंग दैट रियलिटी शो। और सनम मारवी को तो हम जानते ही हैं, सहरंगेज़ आवाज़ें इनकी, अगर आप कभी इन्हें लाइव सुने ना तो शी टेक्स यू टू अनदर वर्ल्ड एंड देन शी फिल्स अप एन एंटायर, मैं कहती हूँ थिएटर वो फिल अप कर सकती हैं विद जस्ट हर वॉइस। अच्छा जी, ये आपको सुनाना था। और जनाब ये मैंने नहीं करनी बात, ये मैं आपको बता देता हूँ इसलिए कराची की ज़रा बात करेंगे। कराची में ख़तरनाक हीट वेव आई ही चाहती है, बस शहरियों को बड़ी एहतियात की ज़रूरत होगी। महकमा मौसमियात ने शहरियों को खबरदार है कि कल 5 मई से 8 मई तक कराची में हीट वेव की लपेट में रह सकता है। आप समझ लें। हाँ, इस दौरान शहर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हीट वेव के दौरान दिन में समुद्री हवाएं बंद रहेंगी, गर्म हवाएं यानी लू चलने का इम्कान है। अच्छा चलें फिर आगे आपको ये भी बता दूं कि अब ऑब्वियसली एक तो गर्मी भी है, माहिरीन भी कह रहे हैं कि दिस कैन बिकम अ वेरी टॉक्सिक किस्म की सिचुएशन बन सकती है। हमें सरदार सरफराज साहब DG मेट ऑफिस इन्होंने ज्वाइन किया, इनसे भी पता कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे, महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से कराची में गर्मी की बड़ी लहर आने का इम्कान है, तो क्या वजह है कि एक तो ये हो रही है इतनी गर्मी और कहाँ तक जाएगा दर्जा हरारत, ये ज़रूर बता दें। कराची में हीट वेव के आने का ये इसका दौरानिया कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन हो सकता है। उसकी वजह ये है कि जो सी ब्रीज़ चला करती है कराची पे कल तक, यानी आज तक चल रही है, अच्छी फ्रीक्वेंसी में और अच्छी स्पीड से चल रही है, गो कि अपने साथ नमी भी ज़्यादा ला रही है। लेकिन ये कि उसकी वजह से टेम्परेचर माइल्ड रह रहे हैं, 36, 37, 35, 36 इस रेंज में रह रहे थे। अब कल से ये दिख रहा है आगे की एनालिसिस, उस डेटा की एनालिसिस की बेस पे कि ये सी ब्रीज़ कदर सस्पेंड हो जाया करेगी, ख़ासकर आफ्टरनून तक या इवनिंग तक। और नॉर्थ वेस्ट से, कराची के नॉर्थ वेस्ट यानी शुमाल मगरब में जो बलूचिस्तान के रेगिस्तानी इलाके हैं उनकी तरफ से हवाओं का रुख होगा कराची की तरफ, तो वो अपने साथ गर्मी लाएंगी। वो खुश्क हवाएँ होंगी लेकिन गर्म हवाएँ होंगी, तो इस वजह से टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर का आपने पूछा तो वो 40 से 42 की रेंज हम देख रहे हैं। ख़ासकर 6 और 7 तारीख को 2 दिन ऐसे होंगे कि जिसमें 42 और 43 तक भी टेम्परेचर जा सकता है। तो वेरी हॉट बट ड्राई वेदर होगा ये 2-3 दिन। वेरी हॉट 42 तो सुन के, क्योंकि जब 42 कहा जाता है तो इट फील्स लाइक 55, तो वो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा सरफराज साहब, 4-5 साल पहले इन्हीं दिनों में जो हीट वेव आई थी उससे बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ था, हज़ारों लोगों की जान चली गई थी। शहरी क्या एहतियात करें और हुकूमत को क्या इक़दामात उठाने पड़ेंगे, क्योंकि खुदा न खास्ता वही सूरत हाल ना पैदा हो जाए ना, पहले ही हम एक आफत से नबर्द आजमाएं। हीट वेव में और इसमें बहुत फ़र्क है कि वो हीट वेव थी ड्यू टू डिप्रेशन फॉर्मेशन इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में एक डिप्रेशन बना था और उसकी वजह से नमी भी बहुत ज़्यादा थी, तो नमी वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा था और टेम्परेचर भी 44 तक जो मैक्सिमम गया था, 44 या समथिंग गया था, और नमी भी मोर देन 60% ह्यूमिडिटी थी, तो वो हीट इंडेक्स बहुत बढ़ गया था उससे। ये जो हीट वेव है ये उस तरह की नहीं है, क्योंकि ये ड्राई विंड की वजह से आएगी इस तरफ, कराची की तरफ जो हॉट एंड ड्राई विंड्स हैं, डिप्रेशन की तरह की नहीं है, तो उस तरह की सूरत हाल अल्लाह ना करे नहीं होगी।
एहतियाती तदाबीर का जो आपने पूछा तो उसमें ये कि दिन के 11 बजे से लेकर 4 बजे तक के जो औकात होते हैं ये पीक टेम्परेचर के औकात होते हैं, पीक आवर्स होते हैं। इसमें शहरी एहतियात करें कि बाहर खुले आसमान के नीचे उसमें ओपन सन के नीचे कम से कम जाएं, और अगर बहुत ही ज़रूरी आपको जाना ही हो तो सर ढांप के जाएं, कोई गीला कपड़ा लेके गीला तौलिया लेके सर पे जाएं, और इस दौरान आप गहरे कलर के कपड़े ना पहने, हल्के कलर के और हल्के कपड़े पहने। ये एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं। बाकी तो रमज़ान है, ज़ाहिर है उसमें हम कुछ पानी वानी का तो तजवीज़ नहीं कर सकते। जी, ये बहुत अच्छी बातें आपने एक दफ़ा फिर रिपीट कर दी हैं, बिकॉज़ ये सब कुछ तो अगर तो नहीं निकलना लोगों तो बिल्कुल अगले कुछ दिनों में ना निकलना सबसे अच्छा तो यही होगा। सरफराज साहब ये भी बता दें कब तक इम्कान है कि ये हीट वेव ख़त्म हो जाएगी? अब ये तो पता है कि 3-4 दिन तो आपने बता दिया, लेकिन ये क्या ख़त्म हो जाएगी? और साथ साथ ये भी कोई खुशखबरी दे दें कि हमारे यहाँ बारिश हो जाए, क्योंकि बाकी सारे मुल्क में हो रही है। जी, हीट वेव का दौरानिया बस 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन होगा, यानी 5 तारीख से लेके 8 तारीख तक। उसमें बिलखुसूस 6, 5, 6 और 7 तीनों दिन तो हैं, और हो सकता है कि 8 तारीख को भी टेम्परेचर कुछ नीचे तो आ जाएगा, लेकिन 38-39 तक फिर भी जा सकता है 8 तारीख को भी। बारिश का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है कराची में। मई और जून आपको पता है कि ड्राइएस्ट मंथ्स होते हैं कराची में, तो फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है सच। जी, बहुत शुक्रिया आपका डीजी मेट कभी सरदार सरफराज साहब हमारे साथ कोई दिल मौजूद रखने है। के लिए कह दे कि जी बारिश हो जाएगी, नहीं, लेकिन कोई चांस नहीं है। तो फैक्चुअली आपको करेक्ट बात ही बतानी होती है, तो बारिश का तो कोई चांस नहीं है इधर। गर्मी का प्रॉपर एहतियाती तदाबीर आई होप सुन ली हो। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, ज़ाहिर है रमज़ान है, पानी वगैरह का तो उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन गीले रुमाल से अपना सर कवर कर सकते हैं, छतरी ले सकते हैं, हल्के रंग के हवादार कपड़े पहन सकते हैं। जैसे कि ये रंग नहीं पहनना, ये मैं एक्चुअली इसीलिए पहन के आई थी ताकि आपको बता सकूं कि आपने ये रंग नहीं पहना। सफेद ऑफ वाइट इस तरह के कपड़े पहने, लाइट कलर्स, लाइट रंग्स।